अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। अंदाज। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त हमारी टीम पहुंची है चौपान की भिवाड़ी क्षेत्र में। दरअसल यहां आज मैं एक ऐसे सरपंच से आपको रूबरू कराना चाहता हूं जिस सरपंच का नाम है खूबी सरपंच। दोस्तों, नाम खूबी है, लेकिन उनकी खूबियों के बारे में अगर आप स्टेप बाय स्टेप जानेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। सरपंच बहुत सारे होते हैं, अनेक होते हैं, लेकिन कुछ सरपंच बहुत खास होते हैं। मैं उस सरपंच की बात कर रहा हूं दोस्तों, जिस सरपंच का नाम खूबी है और 2002 से लेकर 2010 के आसपास तक इस सरपंच की तूती बोलती थी। लेकिन जब ये हज करने के लिए गया, उसके बाद इन्होंने अपना पूरा हुलिया ही बदल लिया। अब से पहले कुछ और था, लेकिन आज वो कुछ और है। यानी कि इस वक्त तो बहुत ज़्यादा अल्लाह की इबादत और गरीब मजलूम लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला सरपंच है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दो, अभी हाल ही में 2 गाड़ी माल भर करके पंजाब के लिए भी इन्होंने रवाना किया था। दोस्तों, इनकी जर्नी के बारे में कुछ इनसे सवालात करूँगा, आपको बहुत जानकारी मिलेगी, बहुत मज़ा आएगा इनकी जर्नी के बारे में सुन करके कि आज से लगभग 20 साल पहले जो इसका रुतबा था इस इलाके में, वो कुछ अलग ही था। और एक ऐसा सरपंच जिसको मेवात का हर नेता जानता है। कोई भी मेवात का नेता अगर आता है इस क्षेत्र में तो ज़रूर एक कप चाय इस ऑफिस के अंदर पी करके जाता है, क्योंकि वो इसके अंदर खूबी ही ऐसी है कि हर कोई चाहता है कि सरपंच साहब से एक मुलाकात हो जाए। तो आइएगा, मैं सरपंच साहब को रूबरू कराता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम सरपंच साहब। बहुत बढ़िया सर। तो दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ में वही सरपंच जुड़ चुके हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, खूबी सरपंच। और ये क्षेत्र है भिवाड़ी चौपान की का। दरअसल दोस्तों, ये एक ऐसे सरपंच हैं कि 2002 से लेकर के 2010 तक, यानी कि नाम तो आज भी है, लेकिन 10 साल का जो इनका पीरियड था वो कुछ अलग था। अभी आपको मेवात में कह दे रहे हैं तो एक बेचारा कोई आपा जी मुल्ला जी बैठा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सरपंच के बारे में जब आप जानेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत गरीबों का हितैषी था। जैसे किसी का कोई माल अगर खा जाता था, किसी की ज़मीन दाब लेता था, तो ये जबरन अपने दम पर उस गरीब व्यक्ति को इंसाफ दिलाने का काम करता था। इसलिए मेवात के तमाम नेता, चाहे वो हरियाणा प्रदेश की बात हो चाहे राजस्थान की हो, जब भी इस रोड से कोई गुजरता है तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो खूबी सरपंच से मुलाकात करके ना जाए। ये इनका प्यार है उन लोगों के साथ में। इसलिए काफ़ी सारे लोगों ने मेरे से कहा, अरशद भाई आप टप्पूकड़ा या भिवाड़ी तिजारा बहुत आते हैं, लेकिन एक ऐसा सरपंच भी है जिसके पास आप पहुँचे ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही काबिल तारीफ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनकी जर्नी से। तो सर, सबसे पहले तो मेवात आज तक में आपका बहुत बहुत दिल की गहराई से स्वागत है। धन्यवाद। शुक्रिया सर। शुक्रिया भाई। तो क्या नाम है पूरा आपका? मेरा नाम है जी खूबी खान सरपंच। खूबी खान सरपंच। हाँ। कौन सी ग्राम पंचायत में आप सरपंच रहे? हमारे कारंडा पंचायत चौपान की में पड़ती है, इसके सरपंच रहा हूँ मैं 2015 तक। अच्छा। हाँ। तो जैसे मैंने सुना आपके बारे में, वैसा तो मुझे कोई यहाँ पे नजर नहीं आया। आपकी बड़ी बड़ी कोठियाँ, मंत्रियों जैसा आपको ऑफिस तो नजर आया है, लेकिन लोग तो कुछ और ही बताते थे पहले आपके बारे में कि तो बहुत दबंग लड़का है इस तरीके से। तो ये हुलिया कैसे बदला आपका? ये कैसा है कि पहले मैं भिवाड़ी में रहता था। अच्छा। 2000 से पहले से ही रहता था भिवाड़ी में, मेरी फैक्ट्री थी। वहाँ मैं सबकी मदद करता था जी। जो भी मेरे पास आता था, गरीब आदमी, लेबर तबका के या हमारे मेव भाई, मेवाती भाई, कोई भी आता था, जो भी काम पड़ता था मैं सबकी मदद करता था जी। और खिदमत में रहता था मैं। जी जी। लेकिन अगर कोई नहीं मानता तो फिर उस दबंगपने से भी काम करते थे। अच्छा। हाँ। पहले प्यार से। हाँ। कोई नहीं मानता है तो फिर उसी की भाषा में। उसी की भाषा में काम करते थे, लेकिन करते जरूर थे। हाँ करते, काम करते थे। तो ये ख्याल कहाँ से, गरीबों के लिए इतने लड़ते थे? क्यों लड़ते थे? ये पहले से ही मेरी आदत है, अल्लाह की तरफ से है कोई बात, पहले से ही मैं गरीबों की मदद करते थे। हाँ। सरपंच कब बने था, कौन से सन में? 2010 में बना था मैं, 15 तक सरपंच रहा हूँ। अच्छा। हाँ। तो मैंने सुना है कि आपने एक बार एमएलए की तैयारी भी की थी। 2014 में मैंने एमएलए के चुनाव लड़ा है जी। हाँ। उसके बाद में मैंने फिर दोबारा क्यों नहीं लड़ा? दोबारा क्या है कि मैं इस लाइन में आ गया अपने, मतलब आप हज करने चले गए? हज कर ली मैंने 2013 में। अच्छा। 2011 में उम्र करा, 12 में करा, 13 में हज करी, फिर 15 में उम्र करा, 16 में करा, 17 में करा, और फिर अब भी मैं उम्र करके आया हूँ।
तो हज करना कोई राजनीति के लिए मना थोड़ी करते हैं ना, कोई मना नहीं करता है, कोई मना नहीं करता है। अच्छा, लेकिन ये है कि भाई कोई दिमाग में आई नहीं बात चुनाव लड़ने की दोबारा। अभी मैंने सुना है कि आपने 2 गाड़ी पंजाब के लिए भी तकसीम करने हाँ, के लिए इंशाल्लाह हम पंजाब अभी 5-7 दिन रह के आए हैं वहाँ, और सामान भी दे के आए हैं, 2 गाड़ी भी भेजी है जी। सबने मिल के है नहीं, और भी हमने वहाँ खर्च करा है। 5-7 दिन खूब खिदमत करी है वहाँ, और जो भी हमसे हुई है, दोनों बाप बेटा गए थे हम जी, और भी थे हमारे साथ जी। सबने खूब खिदमत करी है वहाँ। तो जब आपकी 20 साल पहले की जो जिंदगी थी आपकी, 2002, 2004, 2010 के आसपास, उस टाइम 100-200 लड़के आपके साथ रहते थे नौजवान, वो उसमें और इसमें क्या डिफरेंट है कि अब आप बहुत शादगी में बड़े बुजुर्ग आपके साथ मुझे मिले हैं, कुर्ता पजामा है, साफी है, टोपी है, चेहरे पे माशाल्लाह दाढ़ी है, तो कौन सी जिंदगी में सुकून मिला? भाई अब जो मैं जिंदगी जी रहा हूँ इसमें सुकून है, इसमें सुकून। हाँ, इसमें सुकून। ये उन लोगों के लिए एक मैसेज है जो दबंग बन करके घूमते हैं। हालांकि ये उस तरीके का दबंग नहीं था, लेकिन ये दूसरे तरीके के दबंग थे। अगर किसी ने किसी मजलूम को दबाया तो फिर ये सीना तान करके शेर के लिए सवा शेर बन के खड़े हो जाते थे। सरपंच साहब, मैंने अब सुना है कि आप फिर से राजनीति की शायद कोई तैयारी कर रहे हैं, क्या मन है? इंशाल्लाह अगर कोई मन बनेगा या अल्लाह की तरफ से कोई मदद आएगी तो चुनाव लड़ने में कोई एतराज थोड़े ही, लड़ सकते हैं। लड़ सकते हैं, हाँ, सबको राइट है। सही बात है। आजकल जो चल रहा है पंजाब में, कश्मीर में, हिमाचल में, उसमें आप लगभग 1 हफ्ते पंजाब में रहे, तो कैसा लगा, क्या कहना चाहते हैं? ये जो भाईचारा बढ़ा है इतना ज्यादा मुस्लिम्स और सिख समुदाय के बीच में, जैसे वहाँ पे बाढ़ आई तो यहाँ के लोगों ने ये नहीं सोचा कि भाई वो सिख हैं, उनसे हमें क्या लेना है, इन्हें एक इंसानियत का फर्ज निभाया है, तो क्या देखते हैं आप? भैया ऐसा है, ये जो मेवात ने अपना फर्ज निभाया है, अल्लाह के हुक्म से निभाया है जी। और सिख भाइयों को या अदर कास्ट वहाँ कोई भी है, जिस जो भी पीड़ित हैं, हाँ, और सबके लिए इन्होंने बेचारी बीरबानियों ने संदूक खाली कर दी अपनी, सब ने बढ़ चढ़ के मेवात ने हिस्सा लिया है जी। और हम 5-7 दिन वहाँ रहे हैं तो मेवात का 1 नंबर पे वहाँ नाम है, 1 नंबर पे नाम, 1 नंबर का नाम है। और मेवात जो सिख भाई हैं सब मेवात की सिफारिश कर रहे हैं। ठीक है। अब भाई हमारा इनसे कोई वो भी नहीं था। सारे लोगों ने मेवात को बदनाम करने की कोशिश तो पुरजोर की है तरह तरह से, लेकिन फिर भी आज जो ये काम किया है मेवात ने, फिर से एक इमेज बनी है। हालांकि मेहमान नवाजी के लिए तो मेवात पहले से ही जाना जाता है। अभी जो लड़के पढ़ लिख करके बेफिजूली का टाइम खर्च कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी करते हैं या फिर उल्टे सीधे काम करते हैं, तो उनको क्या नसीहत दोगे आप? भाई मैं उनसे यही कहूँगा भाई नशा छोड़ दो जी, गुंडागर्दी को छोड़ दो, टटलूबाजी को छोड़ दो, और अपने सही नीति से अपने कमाओ, अल्लाह पाक उसी में बरकत करेगा। तो ये जब आप हज करके आए थे तो हज करने के लिए कब गए थे आप? मैं हज करने के लिए 2013 में गया था। अच्छा, हाँ। जब हज करके वापस लौटे, हाँ, तो क्या महसूस हुआ आपको? मतलब उसी टाइम से सब कुछ छोड़ दिया आपने? नहीं, मैंने 2011 में पहला उम्र करा था, मैंने उसी टाइम से छोड़ दिया सारा काम। क्या लगा था, दिल में क्या ख्याल आया? दिल में सुकून हुआ था बहुत ज्यादा, और जितनी मैं अब सुकून में हूँ इतना कभी भी नहीं था। कभी भी नहीं था। हाँ, ठीक है। ये तो दोस्तों, ये खूबी सरपंच है और इनकी जर्नी के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा तो जानकारी आपको नहीं दी है, नेक्स्ट टाइम दूंगा, लेकिन फिलहाल इस इंट्रो में कई एंगल मैंने जोड़ दिए हैं। बात यह है कि एक ऐसा नौजवान जो कि 2002 के आसपास, जिसका नाम बहुत दूर दूर तक इलाके में था, एक दबंग की नज़र से लोग इन्हें देखते थे। दबंग 2 प्रकार के होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया। एक क्रिमिनल दबंग होता है, एक न्याय करने वाला दबंग होता है। तो ये गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए न्याय करने वाला एक दबंग नौजवान था, जिसके साथ 100-200 नौजवान चलते थे, मतलब यानी कि इस इलाके में इसकी तूती बोलती थी। अचानक से इसके दिल में उम्रा करने की आती है और अल्लाह ताला इन्हें कबूल करता है, उम्रा पर जाता है, फिर हज पर जाता है, और इसके दिल में आता है कि शायद ये जो हुलिया ये छोड़ करके और नबी वाला जो रास्ता है वो ही ठीक है। तो इन्होंने पूरा हुलिया चेंज किया और अब ये 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। हालांकि बहुत अच्छे इनके बिजनेस भी हैं, काफ़ी सारी दुकानें हैं और इनके गैरेज वगैरह हैं, फैक्ट्री हैं और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ इनके पास। लेकिन इन्होंने जो अब ये महसूस किया है वो पहले नहीं था। तो आप सारे लोग इस चीज़ से ये नसीहत ले सकते हैं कि भाई देखो, अच्छे कर्म करने से या अच्छा हुलिया बनाने से सुकून महसूस होता है, और यही सबसे बेहतर है। क्योंकि दुनिया का अगर सबसे बड़ा कोई हीरो है तो वो पैगंबर मोहम्मद साहब है, उससे बड़ा कोई हीरो नहीं है। इंग्लैंड की एक रिपोर्ट में आया कि दुनिया में सबसे अव्वल दर्जे का अगर कोई नाम है तो वो मोहम्मद का नाम है। वो तो कोई गैर मुस्लिम देश है, मुस्लिम भी नहीं है, लेकिन वहाँ की रिपोर्ट में आया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बार जिस नाम को रखा गया वो मोहम्मद का नाम है। इसलिए
बहुत अच्छा लगा सरपंच साहब से मिलकर, इनके आचार विचार बहुत अच्छे लगे। तो कुछ बातें और वो भी इनसे कर लेते हैं। तो अभी आगे सरपंच का चुनाव लड़ोगे या जिला परिषद का लड़ोगे या फिर एमएलए का लड़ोगे, क्या इरादा है? अल्लाह पाक का जो हुक्म होएगा ना, जिस तरीके से वक्त के हिसाब से, वक्त के हिसाब से देखते हैं क्या होगा। तो अभी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि आगे परिसीमन होगा। परिसीमन में लगता है कि हमेशा से, मैं तो 70 साल नहीं, मैं तो 1000 साल कहूँगा, 1000 साल पहले से मेऊ कौम पर जुल्म होता आया है। आपकी क्या अपील है? परिसीमन अगर होगा तो तब्दीली होनी चाहिए या फिर हमारा रास्ता क्लियर होना चाहिए? भाई हमारा रास्ता क्लियर होना चाहिए, इसमें दुथोकी नहीं होनी चाहिए। जो सिस्टम तरीका है उसी हिसाब से परिसीमन होना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं उन दोस्तों के लिए मैसेज दे रहा हूं जो दोस्त मेरे से कहते थे कि भाई खूबी सरपंच का इंटरव्यू लेना बहुत ज़रूरी है, कि वो एक ऐसे दबंग सरपंच हैं, कहने को तो वो सरपंच बने लेकिन वो एक बहुत बड़े समाज सेवक भी रहे इस इलाके के। समय समय पर लोगों को न्याय दिलाने का काम करते थे और आज भी करते हैं, और इंशाल्लाह उनके अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि वो करते रहेंगे। फिलहाल कुछ और उनके साथी हैं, एक उनका बड़ा भाई है, के दोस्त हैं, तो इनसे भी थोड़ी जानकारी जुटाते हैं। तो क्या नाम है सर? जनाब मेरा नाम उमर है। तो सरपंच साहब के बारे में कितना जानते हैं, क्या विचार है? सरपंच साहब को जनाब मैं 30 साल से जानता हूँ। 30 साल के पीरियड में क्या क्या देखा? 30 साल के पीरियड में मैंने इनके अंदर बहुत बदलाव देखे। उनका दावा है कि गरीबों के लिए हमेशा न्याय दिलाया। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ गरीब आते रहते हैं, उनको इंसाफ दिलाते हैं, गरीबों के साथ में रहते हैं। पहले इनकी जिंदगी कुछ और ही थी। कैसी थी? मतलब आप तो दोस्त हैं इनके? मेरे दोस्त हैं। तो आप भी इनके साथ रहते होंगे? मैं भी रहता हूँ, उठता बैठता हूँ काफी दिन से। अच्छा। थोड़ा सा दूसरा रूप था इनका, अच्छा। दबंगाई का। हाँ। और लेकिन गलत चीज के लिए कभी इन्होंने दबंगाई नहीं करी। हाँ। इंसाफ दिलाने का काम किया। खूबी सरपंच साहब के बड़े भाई हैं जी। तो छोटे भाई के बारे में क्या विचार हैं? जैसे कि मैंने बहुत तारीफ इनकी सुनी है, पहले कुछ और थे अब कुछ और हैं, तो आपको क्या लगता है इनके बारे में, क्या विचार? बिल्कुल ऐसा ही है जी, जैसे बता रहे हैं, ऐसा ही है। पहले कुछ और रोल था, अल्लाह वाली लाइन में है। ठीक है। पहले जब ये इसका दूसरा रोल था, जब ये मंचा जा से भिड़ जाता था जा करके, और आपको पता लगता था कि यार वो फला शख्स से भिड़ गया, फला आदमी से भिड़ रहा वहाँ पे, तो आप तो बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई के नाते कभी डांटा वाटा नहीं इनको आपने? ऐसा क्यों करते? ऐसा कोई गलत काम ही नहीं करा ना जो डांटने का नौबत आई। जायज पे लड़ते, जायज पे करते थे, ऐसी कोई बात नहीं आई। अच्छा, मैंने आज एक ऐसे दबंग सरपंच से, खूबी सरपंच साहब को रूबरू कराया जिनकी खूबियों के बारे में आपने जाना। ढेर सारी खूबियां भी इनके अंदर थी। गाइज फिलहाल इस अंक में इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे एक ताजा अपडेट। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।